Assalamu alaikum students. In this lecture we discussed continuous function in topological spaces. We discussed the relationship between two topological spaces, and this relationship defined by the continuous function. Let's see the definition of continuous function in topological spaces. Definition of continuous function defined between two topological spaces x star x and y star y. Let x star x and y star y be two topological spaces with the topologies star x defined on the space x and topology star y defined on y. A function f from topological space x to y is continuous if and only if for all the open set U belongs to star y, there exists a open set V in star x such that f inverse of U is equal to V. In other words, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान कब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर टा वाई के हर ओपन सेट के लिए हमें एक ओपन सेट टा एक्स में ऐसा मिल जाए कि इन्वर्स इमेज ऑफ द ओपन सेट ऑफ टा वाई मस्ट बिलोंग्स टू अ ओपन सेट इन टा एक्स. अगर यू एक ओपन सेट है टा वाई में तो इन्वर्स इमेज जो है यू का वो ओपन हो एक्स में. अगर हमें हर ओपन सेट टा वाई के हर ओपन सेट के लिए एक ओपन सेट टा एक्स में मिल जाता है तो हम कहेंगे एफ क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अच्छा, इसकी डेफिनेशन से आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि ये जो फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं ये टोटली बेस्ड करता है टोपोलॉजीज़ पे. जो हम टा डिफ़ाइन करते हैं या जो हम टोपोलॉजी का सेट डिफ़ाइन करते हैं किसी भी स्पेस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ये भी हो सकता है कि एक टोपोलॉजी जो हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर डिफ़ाइन की है उसके लिए ये जो फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं वो कॉन्टिन्यूस ना हो, लेकिन जब हम कुछ और टोपोलॉजीज डिफ़ाइन करें एक्स और वाई पे तो उनके लिए हमारे पास फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए. इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द ओपन सेट्स ऑफ टा वाई एंड टा एक्स. अगर हम यू एक ओपन सेट लेते हैं टा वाई में, उसके लिए अगर हमें एक ओपन सेट मिल जाता है वी टा एक्स में कि इन्वर्स इमेज ऑफ यू इक्वल होता है वी के, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है. तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं द इन्वर्स ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज़ ओपन इन एक्स. अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज़ ओपन इन एक्स. हम जैसे इस फिगर में आप देखें कि हम कह रहे हैं कि x और y क्या हैं, दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं. अगर एक b सबसेट है, ओपन सबसेट है y का, तो b का जो इन्वर्स इमेज है वो हमें b डैश देगा. तो b के हर एलिमेंट के लिए हमें a में एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका इन्वर्स इमेज सबसेट होगा b डैश का. तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. According to the definition of continuous function defined between two topological spaces x and y, we can find a remark. If f is a continuous function from topological space x with topology ta x to topological space y with topology ta y, then we can say that f is a ta x ta y continuous, or f is relative continuous between ta x and ta y. अब हमने इसको टा एक्स टा वाई कॉन्टिन्यूस क्यों कहा है, क्योंकि हमने कहा था कि टोपोलॉजी में हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कह सकते हैं, अगर इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज़ ओपन इन एक्स. तो हमारे पास फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का टोटली डिपेंड करता है जो हमने टोपोलॉजी ली है टा वाई
और टा एक्स। हो सकता है कि किसी ऐसी टोपोलॉजी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर दे एक ही टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स और वाई के ऊपर कि उनके लिए हम जो फंक्शन डिफ़ाइन करें वो कॉन्टिन्यूस ना हो। लेकिन अगर हम कोई एक और टोपोलॉजी डिफ़ाइन करें एक्स वाई के ऊपर और एक टोपोलॉजी और नई डिफ़ाइन करें एक्स के ऊपर और उनके ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमने टोपोलॉजी किस तरह की डिफ़ाइन की है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन टोटली रिलेट करता है हमारे टोपोलॉजी के ऊपर कि हमने टोपोलॉजी कैसी डिफ़ाइन की है वाई पे और कैसी डिफ़ाइन की है एक्स पे। Now we are going to discuss some examples of continuous function. Example number 1. Let x be a 4-point set a, b, c and d, and y is also a 4-point set with the elements 1, 2, 3 and 4. And we can define a topology ta x on topological space x. Ta x have elements empty set, the set AB, the set CD and the set X, and ta Y have the elements empty set, the set 4, the set 1 2, the set 1 2 4 and the set X. And we define a function between these topological spaces which is shown on this figure. We can see that the function f maps a element of x to 4, b maps to 4, c maps on 1 and d maps on 2. Now we have to check this function is continuous or not. To check the continuity, we must have to find out the inverse image of each element of ta y. If the inverse image of each element of ta y is subset of ta x, then we can say that the function f is continuous. The inverse image of empty set is empty, and the inverse image of singleton set 4 in ta y is the set AB, which is subset of ta x, and the inverse image of the set 1 2 of ta y is equal to the set CD, which is also a subset of x ta x, and the inverse image of the set 1 2 4 of ta y is equal to whole space x, which is obviously a subset of ta x, and the inverse image of topological space y is equal to x. So the inverse image of each element of ta y is subset of ta x. Hence the function defined from topological space x to y is continuous, क्योंकि हमें टा वाई के हर एलिमेंट के लिए जो हमें इन्वर्स फाइंड आउट किया है वो सबसेट है टा एक्स का। 4 एलिमेंट, जैसे हमने एलिमेंट 4 का, द सेट 4 का जो टा वाई का एलिमेंट है उसका हमने इन्वर्स लिया, हमें क्या मिल गया, सेट ए बी जो कि सबसेट है टा एक्स का। इन्वर्स इमेज ऑफ सेट 1 2 इज़ इक्वल टू द सेट सी डी विच इज़ अ सबसेट ऑफ टा एक्स। तो हमें अगर टावा के हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स इमेज ऐसा मिलता है जो सबसेट है टा एक्स का, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नाउ वी कंसीडर अ काउंटर एग्जांपल। वी ऑल आर नो दैट काउंटर एग्जांपल आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्गूमेंट्स, एनी आर्गूमेंट्स। हमारा आर्गूमेंट क्या है कि कोई भी फंक्शन जो हम डिफ़ाइन करते हैं दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर हर ओपन सबसेट जो है टा वाई का या हर ओपन सबसेट जो है वो वाई का वो ओपन हो एक्स में, तो हम फंक्शन को कहेंगे कॉन्टिन्यूस है। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं
उसमें हमने सेट लिया है x विच इज़ 4 पॉइंट सेट ABCD and y is also a 4 point set 1 2 3 4 with the topologies ta x and ta y, where ta x is equal to the empty set phi and the set AB, the set CD and the space x, and ta y contain the elements empty set, the set 4, the set 1 2, the set 1 2 4 and the set y. And we define a function f from x to y such that the element a of x maps to 4 and the element b is mapped to 3 and the element c is mapped on 1 and element d of x is mapped on element 2 of y. ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया f बिटवीन द स्पेसिस x एंड y. अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, टा वाई के हर एलिमेंट का हमने इन्वर्स इमेज फाइंड आउट करना है अंडर द फंक्शन f डिफाइन ऑन x एंड y. अब हम अगर ये क्लेम करते हैं कि ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है बिटवीन x एंड y वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमें एक ऐसा ओपन सेट चाहिए y के अंदर, टा y के अंदर, जिसका इन्वर्स इमेज ओपन ना हो टा x में या x में, या उसका इन्वर्स इमेज जो है वो टा x से बिलोंग ना करता हो. अब हम देखते हैं हमारा ये जो पहला एलिमेंट है टा y का वो है एलिमेंट 4, सिंगलटन सेट 4. इन्वर्स इमेज क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम x टू y, इन्वर्स इमेज ऑफ 4 क्या है, a. इन्वर्स इमेज ऑफ सिंगलटन सेट 4 इज इक्वल टू द सिंगलटन सेट a. अब हमें पता है ये जो सिंगलटन सेट a है ये ओपन सेट नहीं है टोपोलॉजिकल स्पेस x का. सो सिंगलटन सेट a is not open in x, so the function which is defined from x to y is not continuous. एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में हम ले रहे हैं x क्या है, रियल लाइन r with UL topology and the set y is also a real line r with UL topology on y. अब हमने x के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है वो भी UL टोपोलॉजी है और जो y के ऊपर डिफ़ाइन की है वो भी UL टोपोलॉजी है. अगर हम एक फंक्शन f डिफ़ाइन करते हैं x से y में सच डैट f of x is equal to x plus 2 for all x belongs to टोपोलॉजिकल स्पेस x. अब ये फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है. आप कैलकुलस में बहुत इजीली शो कर सकते हैं कि हर लीनियर फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है. अगर आप इसको प्लेन में ड्रा भी करें तो आप देखेंगे कि ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 2 क्या है, एक लीनियर फंक्शन है. मगर हमने ये चेक करना है कि हमारी टोपोलॉजी में ये कैसे शो होगा कि ये लीनियर है या नहीं. कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है. अब हमने इसको टोपोलॉजी में देखना है. अब हमने कहा है कि हमारे पास x और y क्या हैं, दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं और दोनों के ऊपर हमने यूएल टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है. यूएल टोपोलॉजी क्या होती है, द सेट ऑफ ओपन इंटरवल्स या कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स और द यूनियन ऑफ ऑल पॉसिबल ओपन इंटरवल्स. अगर हमने इसको शो करना है कि ये जो फंक्शन डिफ़ाइन है x से y में कॉन्टिन्यूस है, तो हमें शो करना होगा कि y के हर ओपन इंटरवल के लिए हमारे पास इन्वर्स इमेज जो है वो ओपन है x में. तो हम रैंडमली एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं AB जो कि सबसेट है y का या बिलोंग करता है टा y से. यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजी दोनों तरफ यूजुअल टोपोलॉजी डिफ़ाइन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और x और y को भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं r के. इनको भी कंफ्यूज नहीं होना, मिक्सअप नहीं करना.
अब हमने ओपन इंटरवल ए बी लिया है टा वाई में से, यूजर टोपोलॉजी डिफाइन ऑन वाई, या हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल जो हमने लिया है वो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस वाई का। अब इसका इन्वर्स इमेज क्या होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इन्वर्स ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इक्वल होगा ओपन सेट ए माइनस बी और बी माइनस ए के। तो हमें पता है कि ये जो सेट हमने लिया है ए माइनस बी माइनस ए क्या है, ओपन है एक्स में। वेल इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल ए बी क्या है, हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया है ए माइनस टू बी माइनस टू। इसका इन्वर्स इमेज ओपन इंटरवल का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई, हमारे पास इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल ए बी क्या है, ए माइनस टू बी माइनस टू ओपन इंटरवल। और हमें पता है कि ये भी ओपन है एक्स में, क्योंकि एक्स के ऊपर भी हमने क्या डिफाइन की है, यूजर टोपोलॉजी। तो y के हर ओपन सेट के लिए हमारे पास इन्वर्स इमेज भी ओपन है x में, तो हम कह सकते हैं कि f क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम x टू y। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द continuity of a constant function. If we define a constant function between two topological spaces x and y, then we have to find out this function is continuous or not. The definition of continuous function is a function whose range is singleton, that is whose output is same for every element, yeah, for every input. अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं x से y में, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके x के हर एलिमेंट के लिए हमें एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगी, या उसके हर एलिमेंट के लिए हमें एक सेम आउटपुट मिलेगी। जैसे इस फिगर में भी मैंने शो किया हुआ है कि हमने एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन को भी ड्रॉ किया हुआ है और एक कांस्टेंट फंक्शन को भी शो किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या है, y ऑफ x इक्वल टू 4। वो तमाम x जिनकी वैल्यू क्या है उनके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू में, 4। y ऑफ x इज इक्वल टू 4। दिस फिगर शो अ कांस्टेंट फंक्शन। नाउ वी चेक a constant function is continuous or not in topological spaces. कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता है कि constant function क्या होता है, एक continuous function होता है। Now we check in topological spaces. A constant function is continuous or not. Continuity of constant function from any topological space x star x to any टोपोलॉजिकल स्पेस वाई टा वाई इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि अगर हम कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स पे और फंक्शन मैप कर रहा है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई में, तो वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। हमें ये कोई हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हमारे पास एक्स कैसा होना चाहिए या एक्स के ऊपर टोपोलॉजी कैसी होनी चाहिए, और ना ही हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है वाई के ऊपर कि वाई कैसा होना चाहिए या वाई के ऊपर टोपोलॉजी जो है टा वाई वो कैसी होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा एक्स से एनी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई टा वाई में, वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेट्स सी इट्स प्रूफ। Let f be a function x to y is constant function, that is f of x is equal to c for all the elements of x belongs to capital X, where c is belongs to topological space y. To prove our claim we have to take a open set U belongs to topological space y. Then we have two options, either C is belong to this open set U
or C is not belongs to, या C does not belong to open set U. If C is belongs to open set U, then inverse image of U is equal to X, and we know that X is open in X. And if C is not belongs to open set U, then inverse image of U is empty set, which is also open in topological space X. In each of these case, we find out that the function f is continuous from topological space X to topological space Y. हमने इसमें क्या किया है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है टोपोलॉजिकल स्पेस X से किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस Y में, और ये जो हमने फंक्शन f डिफाइन किया है टोपोलॉजिकल स्पेस X से Y में, उनकी टोपोलॉजी के ऊपर हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टा x कैसी होनी चाहिए, टा y कैसी होनी चाहिए। हर तरह की टा y और हर तरह की टा x के लिए हमारा ये जो क्लेम है वो होल्ड होगा। अगर हमने f डिफ़ाइन किया है x से y में और वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो x के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू c आएगी। f ऑफ x इज़ इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस x। अब हमने प्रूव करना है f क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट लेके उसको चेक करते हैं कि उसका इन्वर्स इमेज ओपन है x में या नहीं। मैंने एक ओपन सेट U ले लिया है टोपोलॉजिकल स्पेस Y में से। अब उसके दो केस हैं कि जो हमारे पास ये कांस्टेंट C है, अगर ये ओपन सेट U से बिलोंग करता है तो क्या होगा, इन्वर्स इमेज ऑफ U क्या होगा, इन्वर्स इमेज ऑफ U होगा हमारे पास होल स्पेस X, क्योंकि हमें पता है कि x का हर एलिमेंट जो है वो मैप कर रहा है c पे, कांस्टेंट वैल्यू c को मैप कर रहा है। तो हमारे पास इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट U आ जाएगा होल स्पेस x। अगर c बिलोंग नहीं करता ओपन सेट U से, तो इन्वर्स इमेज ऑफ U आएगा एम्प्टी सेट। अब हमें पता है टोपोलॉजिकल स्पेस x और एम्प्टी सेट दोनों ओपन हैं x में, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने कांस्टेंट फंक्शन डिफ़ाइन किया है x से y में, वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है।